Welcome back, dear student. Basic human aspiration and its fulfillment, holistic development and role of education. ये जो हमने लेक्चर शुरू किया था इसका पार्ट 3 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका रोल ऑफ एजुकेशन है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे हम समझेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा संस्कार जिसको हम बोलते हैं वो क्या है कि जो अपना ह्यूमन है उसका जो एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर जो जी रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर कन्वर्ट करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अब हम बात करें कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब ये हुआ कि फिजिकल फैसिलिटी भी नेसेसरी है और आपका रिलेशनशिप भी नेसेसरी है, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी नेसेसरी है। यदि ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे। द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार इज टू अनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय वे ऑफ एंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस टू लिव विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। कि जो आपका ह्यूमन का इन ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या है, आपका फिक्स नहीं है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। हमने देखा था कि यदि हम नेचुरल क्लाइमेटीज़ की बात करें हम या फिर इन ह्यूमन बिहेवियर की यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हम इन ह्यूमन बिहेवियर से हमें क्या लगता है, ज़्यादा डर लगता है, ठीक है ना। और एनिमल से भी हम देखें तो हमें उससे डर लगता है जितना मानव के अमानवीय व्यवहार से आपको डर लगता है। तो ये जो आपका जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो हमें हेल्प करता है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन। किससे ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमल कॉन्शियसनेस से किसमें, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर आने में। अब हम ये देखें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें जब हम देखते हैं कि हमें फिजिकल फैसिलिटी भी नेसेसरी है और रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट भी नेसेसरी है, तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होती है। जब राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम किस में रहते हैं, हम रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ। और जब हम ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशनशिप के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम दोनों चीज़ों को फोकस करेंगे, हम फिजिकल फैसिलिटी को भी करेंगे और जो उसके साथ उसका रिलेशन है उसको भी हम क्या करेंगे। जैसे कि हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब है मोर देन फिजिकल फैसिलिटी, जो रिक्वायर है उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोस्पेरिटी को भी हम समझेंगे और हम कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के अंदर रहेंगे। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ लेते हैं, यदि हम राइट अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एवरी चाइल्ड में मिसिंग है विदाउट, आप देखें जो आपका ह्यूमन वैल्यू की जो एजुकेशन है उसके बिना हम देखते हैं मोस्ट ऑफ चाइल्ड के अंदर ये क्या मिसिंग मिलता है। और हम कैपेसिटी टू लिव इन द रिलेशनशिप विद अदर की जब हम बात करें, जब राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो वो कैसे दूसरे के साथ रह सकता है हारमोनी में, आपको बताओ, तो मिसिंग रहेगा, वो भी रिलेशनशिप की लैक होगी। द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, स्किल एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेन प्रोडक्शन ऑफ मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर, वही हम प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमारी जो फिजिकल फैसिलिटी और जो हमारे रिलेशनशिप है वो दोनों ही ज़रूरी है, तो वो हमें ये जो हमारी फीलिंग है कि हम मोर एक्यूमुलेशन करें, फिजिकल फैसिलिटी को मोर एंड मोर करें, मोर एंड मोर कंज्यूम करें, तो उस पर हमारा ध्यान कम जाएगा। हम ये देखेंगे कि हमारी फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी भी है और आपकी जो रिलेशनशिप है वो उसका फुलफिलमेंट भी नेसेसरी है। तो कहीं ना कहीं देखें तो हमारे अंदर क्या आएगी, राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी। राइट अंडरस्टैंडिंग एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आज के टाइम में यदि आप देखें कि जो नई पीढ़ी है वो जो रिलेशनशिप कर रही है, मतलब जैसे आप देखें कि कोई नई पीढ़ी के अंदर गर्ल्स बॉय हैं वो शादी कर रहे हैं, तो अब अपनी समझ को देख के एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं या फिर अफेक्शन या अट्रैक्शन उसको देख के वो उसको पसंद कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग तो राइट अंडरस्टैंडिंग को देख के, रिलेशनशिप को देखकर उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राइट अंडरस्टैंडिंग को नहीं देख रहे, समझ के अभाव में वो शादी कर लेते हैं। और ऐसी शादियां आप ये देखें कि लंबे टाइम तक चल पाएंगी, तो जब लैक ऑफ रिलेशनशिप होगी, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो शादियाँ क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और आप देखें कि आए दिनों न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि डिवोर्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो यदि हमें हार्मनी में रहना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग हमें सेल्फ में होनी चाहिए, रिलेशनशिप हमारी ह्यूमन बीइंग के साथ होनी चाहिए। और ये किसका रोल है, ये रोल है, ये रोल जो है एजुकेशन का है, जो हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर लाता है। तो
अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एक्सिस्टेंस, लिविंग इन हार्मनी, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल, नेचर लेवल पर हम रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या देगा, जब हम रिलेशनशिप के विद ह्यूमन बीइंग रहेंगे तो हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। और हम जब फिजिकल फैसिलिटी जो रहेगी हम एडिक्वेट मानेंगे कि हमें फिजिकल फैसिलिटी ही नहीं देखनी, हमें फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी देखना है, तो हम प्रोस्परस भी होंगे। तो हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ये हम यही देख रहे हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि शिक्षा संस्कार का क्या रोल है। और हम ये देखें, इज़ द डेवलपमेंट जस्ट इन इंक्रीजिंग फिजिकल फैसिलिटी और डेवलपमेंट इज एंश्योरिंग ऑफ ऑल लेवल, कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी इन पर फोकस कर रहे हैं, या फिर हम अपना ज़्यादा ध्यान एफर्ट जो है हम फिजिकल फैसिलिटी के एकोमोडेशन में लगा रहे हैं। तो हम ये देखें कि जब हमने एक्सप्लोर किया, व्हेन वी विल एक्सप्लोर इनटू द एफर्ट रिक्वायर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि हमें इन तीनों पर ही ध्यान देना है, तभी हमें मानेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी होगी। और हम ये देखें कि यदि एनिमल है, एनिमल जो है, एनिमल आपको पता है उसके लिए फिजिकल फैसिलिटी एडुकेट है, कि उसके लिए पूर्ण है फिजिकल फैसिलिटी, तो वो हार्मनी में रहता है, तो ये अच्छा है, दिस इज़ ए फाइन, ठीक है ना। हम यदि बात करें ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहना है, तो ये भी सही है, हार्मनी में है, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में है, वो फिजिकल फैसिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो आपको फुलफिलमेंट और रिलेशनशिप पर भी ध्यान देता है, तो ये भी सही है। लेकिन यदि हम देखें आज के टाइम में हो क्या रहा है, आज के टाइम में ये हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस में नहीं रह रहा है, वो किसके अंदर रहता है, एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर रहता है। तो यही क्या है, डिसहार्मनी है, यही क्या है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे यही देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है उसका यही रोल है, यही रोल, क्या रोल है उसका, यही रोल है कि हम जो ह्यूमन है, ह्यूमन लिविंग विद ए ह्यूमन कॉन्शियसनेस, नॉट लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ रहें, एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ नहीं रहें, वो एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी पर ध्यान नहीं दे, वो फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप पर भी ध्यान दे, उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो। अब यहाँ पे हम देखें, जनरली वी डोंट हैव क्लियरिटी अबाउट द फिजिकल नीड्स। हम ये देखें अपनी सोसाइटी के अंदर हमें दो तरीके के लोग दिखते हैं, एक तो वो लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, जिनका फिजिकल फैसिलिटी पूरी नहीं कर पाते और अनहैप्पी और डेप्राइव होते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनके पास फिजिकल फैसिलिटी भी है लेकिन वो क्या है, आपके याद हो आपको, इनके पास फिजिकल फैसिलिटी भी है लेकिन वो क्या है आपके, बोलो, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी अनहैप्पी, वो भी क्या है, अनहैप्पी हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें वहाँ लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है। तो यदि हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हैविंग फिजिकल फैसिलिटी भी चाहिए, हमें हैप्पी भी होना है और हमें प्रोस्परस भी होना है। तो हमने फाइंड किया कि हम थर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, वेयर वी आर नाउ, हम फर्स्ट सेकंड में हैं पर हम जाना किस में चाहते हैं, थर्ड के अंदर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वैल्यू एजुकेशंस हैं, जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, और बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब है कि मानव की जो मूल चाहना है और उसका फुलफिलमेंट, उस मूल चाहना को पूरा करना है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए हम जो रोल ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का रोल है, उसकी हेल्प से, वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने मानव की जो मूल चाहना है उसको हमने क्या किया, पूरा किया। मानव की मूल चाहना यही है कि वो राइट अंडरस्टैंडिंग में रहे और आपका जो फिजिकल फैसिलिटी उसको एडुकेट हो और फुलफिलमेंट ऑफ क्या हो, रिलेशनशिप हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, यदि आपको लगता है कि रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग मिसिंग है, तो अनहैप्पी और आपकी अनहैप्पी हैप्पीनेस, और यदि हम ये देखें, यदि फिजिकल फैसिलिटी मिसिंग है तो वो डेप्राइव महसूस करेगा। जैसा कि हम कुछ कैटेगरी भी करेंगे, साधन विहीन, दुखी दरिद्र, की जिनके पास आपके फिजिकल फैसिलिटी नहीं है और जो क्या है, आपके अनडेप्राइव हैं, जो परेशान हैं। हम ये देखेंगे कि साधन जिनके पास है लेकिन वो भी क्या है, फिजिकल फैसिलिटी तो हैं, साधन समृद्ध हैं लेकिन वो क्या, दुखी दरिद्र हैं। तो हम ये दोनों कैटेगरी में नहीं रहना चाहते। हम क्या रहना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं, हम हैप्पी एंड प्रोस्परस रहना चाहते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन जो है हमको हैप्पी एंड प्रोस्परस तो के साथ साथ उसकी कंटिन्यूटी भी हमें देती है। तो हम ये देखें कि टाइम के साथ साथ हम ये जो वैल्यू एजुकेशन की लैग के कारण, वैल्यू एजुकेशन की कमी के कारण जो ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये जो गैप बढ़ता जा रहा है कि जो हम वास्तव में हैं और जो हम बनना चाह रहे हैं, उसमें जो गैप है, इस गैप को हम वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से, रोल ऑफ एजुकेशन की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। कहाँ से, आपकी एनिमल कॉन्शियसनेस से, किसमें, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर। और यदि
यदि हम ये देखें कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि जो हम वास्तव में करंट में हैं और जो हम बनना चाहते हैं, यदि हम वो बन जाते हैं तो ये अचीवमेंट जो रहेगा, ये रोल ऑफ एजुकेशन जो माना जाएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुका है आपका एनिमल कॉन्शियसनेस से किसमें, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। तो शिक्षा संस्कार का यही ऑब्जेक्ट है कि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर रहें, हम ह्यूमन है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर रहे, एनिमल या कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये जो टॉपिक था अपना रोल ऑफ एजुकेशन जो था अपना इन होलिस्टिक डेवलपमेंट या फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, इसके पार्ट 3 को पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।